बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, इस वक्त बहुत अहम खबरें सामने आ रही हैं जिसने इस वक्त पूरे मुल्क में तहलका मचा कर रख दिया है, क्योंकि फौज से कुछ बड़े इस्तीफ़ों की गूंज इस वक्त आई है। न सिर्फ गूंज आई है बल्कि मुसद्दक़ा तरीन खबर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, जिस खबर के बाद ये एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह हो चुकी है कि इमरान खान को मुस्तकबिल में नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब इस वक्त शदीद तरीन गुस्से में आ चुके हैं। पाक फौज में आज एक बहुत बड़ी उखाड़ पुछाड़ हुई है और 5 ताकतवर तरीन अफसरान को फारिग कर दिया गया है, उनको फौज से निकाल दिया गया है। आखिर वजह क्या बनी है? उन 5 फौजी अफसरान से इस्तीफे क्यों लिए गए, उनको फारिग क्यों किया गया और उनका इमरान खान से क्या ताल्लुक निकल रहा था, उस हवाले से कुछ अहम तरीन तफसीलात में आपके सामने रखने जा रहा हूं। और फिर दूसरी खबर पर हमने बात करनी है कि इमरान खान का खौफ इस वक्त बढ़ता चला जा रहा है। तूती उसका मुल्क में बोल रहा है। खान का नाम जो आज पूरे मुल्क में जो उसका जमाना आया हुआ है, आप उसके जमाने से गुजर रहे हैं। तो इमरान खान का खौफ इस वक्त बड़ा है। तो बंद कमरों में आग का खेल शुरू हो चुका है। इस वक्त बंद कमरों में क्या साजिश चल रही है, हालात किस जानिब जा रहे हैं, आज ताकतवरों के कासत ने, या फिर ऐसा कहें कि फौज के एक तर्जमान ने अपना जो है वो वाज़ेह मौक़िफ़ दे दिया है। उस हवाले से कुछ अहम तरीन तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल में सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे अहम तरीन खबर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त तो जजेस हैं वो डट कर खड़े हुए हैं। चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा साहब थे जो इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर आइन और कानून की धज्जियां उड़ा दी, आइन और कानून पर शबकुर मारा गया। चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा अपनी एक्सटेंशन के लिए जो इस मुल्क में नंगा नाच रहा है, आज पूरे मुल्क की जो तारीख लिखी जा रही है वो स्याद तरीन बाब लिखा जाएगा कि जब चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा साहब जो हैं वो मुल्क में शबकुर मार रहे थे और कोई उन पर हाथ उठाने वाला नहीं था, क्योंकि वो ताकतवरों की बैत कर चुका था, वो यजीद की बैत कर चुका था। आपको मैं खबर देना चाहता हूं कि इस वक्त इरफान कादिर साहब जो नून लीग के नवाज शरीफ साहब के जो हैं वो बड़े नामवर वकील भी और फिर ताकतवरों के बड़े इनके करीबी भी हैं, तो उन्होंने आज एक खबर की तस्दीक कर दी है। इरफान कादिर की चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की तस्दीक। अगर मुझसे सवालात पूछे जाएं कि चीफ जस्टिस की मुलाजमत में तोसी होनी है या होनी चाहिए या हो सकती है या क्या ऐसा होने वाला है, तो उन तीनों सवाल का जवाब हाँ में होगा। ये जनाब उन्होंने चीफ जस्टिस कादी फायद साहब की एक्सटेंशन की तस्दीक कर दी है कि इनको एक्सटेंशन दी जाएगी और ये लंदन प्लान का हिस्सा है और अगले 3 साल में चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन दी जाएगी। मुल्क में जनाब खूनी खेल खेला जाएगा। और फिर आज जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो डट कर खड़े हो गए हैं और चीफ जस्टिस कादी फायद साहब को नंगा करके रख दिया। आज उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन्होंने कहा कि आइन में लिखा है कि अदलिया मुकम्मल आजाद होनी चाहिए, जब तक सिस्टम के ताबे नहीं होंगे आगे नहीं बढ़ सकते। अदलिया के स्या बाप का दिफा नहीं कर सकता। जनाब एक चीफ जस्टिस के मतहत जज साहब ये बात कर रहे हैं कि जो स्या बाब है अदलिया का, हम उनका दिफा नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस ने मुल्क के आइन को बेच दिया, चीफ जस्टिस ने मुल्क के आइन को पैरों तले रौंद दिया, तो हम इसका दिफा कैसे कर रहे हैं? यानी कि एक इदारे के अंदर भी एक मार्शल लॉ लगा दिया गया है। और फिर आज जस्टिस बाबर सत्तार साहब, उनके हवाले से जनाब प्रोपेगेंडा हो रहा है कि वो अमेरिकन नेशनलिटी होल्डर हैं, वो अमेरिका के शहरी हैं, तो पाकिस्तान में कैसे वो जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज रह सकते हैं। तो आरडीओ लीक्स केस में पैमरा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार से समाज से अलग होने की इस्तदा कर दी है। कि जनाब पैमरा जो है वो हुकूमत का मतहत एक इदारा है और पैमरा को कंट्रोल कौन करता है, मुल्क में फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर डाके कौन मारता है, तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, उन्हीं को मसला होता है। तो इस्टेब्लिशमेंट ने जस्टिस बाबर सत्तार साहब को कहा कि छुट्टी कर जो। अब ये एक जज साहब जो हैं उनकी भी शामत आ गई है, इनको भी जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से निकालने की साजिश हो रही है कि ये भी इस्तीफा देकर घर चले जाएं। इन पर भी दबाव डाला जा रहा है, क्योंकि जस्टिस बाबर सत्तार साहब जो हैं बहुत बड़ा वोकल हैं, वो मिसिंग पर्सन्स के ऊपर बात करते हैं, वो जनाब खुलकर बात कर रहे हैं। साइफर केस हो, कोई भी केस हो, जस्टिस बाबर सत्तार साहब जो हैं वो उस पर अपना मौक़िफ़ भी देते हैं। तो ये पैमरा ने सदा कर दी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान की एहलिया बुश बीबी की आडियो लीक्स के खिलाफ दरख्वास्त हुई और उसमें ये आम पेशरफ जो है वो हुई है कि पैमरा ने कहा कि आप जो है इससे पीछे हट जाएं। और पैमरा का मौक़िफ़ है कि इसी नौयत के दूसरे केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक और बेंच का फैसला आ चुका है। चिरन पैमरा मुतअद्दिद बार अदालत में इस मुकदमे में पेश हो चुके हैं, मगर अब केस भी ज़ेर इल्तवा है। इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए जस्टिस बाबर सत्तार को समाज से जो है वो माजरत कर लेनी चाहिए।
अब जनाब चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन और फिर जस्टिस मुथुर अली शाह को देखें, जस्टिस बाबा सत्तार साहब को देखें, डंडा चलना शुरू हो चुका है। अब अदलिया में ऐसे किरदार लाकर बिठाए जाएंगे जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के टाउट समझे जाते हैं, जो ताकतवरों की बैत कर सकें, और ऐसे टाउट जो है वो आगे जाते हैं। तो जनाब आइए आज निजाम पर फातिया पढ़ते हैं। जनाब आपने देखा, आपने अपनी आंखों में देखा कि एक मकबूल तरीन वज़ीर आज़म इमरान अहमद खान न्यासी को उसका तख्ता उलटकर उसको निशाने इबरत बनाने की कोशिश की गई। आइए आज इस निजाम पर नोहा पढ़ते हैं कि जहां जमहूरियत पर शब खून मारकर मुल्क को एक जंगल का बादशाह चला रहा है, जहां पर घरों के तकद्दुस को पामाल किया जा रहा है, और जहां पर मजहब के नाम पर मुल्क के सबसे मकबूल तरीन वज़ीर आज़म जो आज अडयाला जेल का कैदी है इमरान खान, उसको जनाब कत्ल करने की कोशिश हुई, उस पर गोलियां चला दी गई। जहां पर अरशद शरीफ को मुल्क से निकालने जो है वो उसकी साजिश हुई, उसको धमकियां दी गई, और फिर दजारे गैर में अरशद शरीफ को कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया। जहां पर इमरान रियाज साहब को 5 माह अगवा किया गया, कोई अदलिया जो है उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी, और जहां पर हमारे अपने घर पर जो है वो रेड करके जनाब इन्होंने घरों के तकद्दुस को पामाल किया। तो आइए इस निजाम पर फातिया पढ़ते हैं कि जहां पर नामालूम लोग घरों में घुसकर हमारे लोगों को जो है वो अगवा करते हैं, आज तक उनका पता नहीं चलता। तो ये मेरे मुल्क की जो है वो एक सूरत हाल है। तो खैर अब कुछ और आम खबरों की जानिब जनाब बढ़ते हैं कि इस वक्त बंद खबरों में खलबली मची हुई है। इमरान खान का खौफ बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि इमरान खान साहब की ना तो तस्वीर सामने आ पा रही है, ना इमरान खान साहब को आप देख सकते हैं, और ना ही लोग इमरान खान साहब की आवाज को सुन सकते हैं। कोशिश की गई कि लोग इमरान खान को भूल जाएं, कोशिश ये की गई कि इमरान खान की शक्ल हम भूल जाएं, उसकी आवाज को हम तरसना शुरू हो जाएं, लेकिन सब कुछ उल्टा हो चुका है। इमरान खान के सिवा कुछ समझ बूझ हम लोगों को नहीं आ रही। लोग सिर्फ इमरान खान के दीवाने हैं, लोग उसके इश्क में पागल हो गए हैं। तो ये जो ताकतवर सोच रहे थे कि हम इमरान खान को जेल में डालकर ये कर देंगे, फलां कर देंगे, आज इमरान खान साहब अपने लोगों से बात करता है और उसके लोग आकर रिपोर्ट करते हैं, लोग यकीन कर लेते हैं। लेकिन अल्लाह की लाठी बड़ी बेवास है कि जनरल बाजा साहब कसमें कुरान उठाकर, मां की कसम उठाकर, कुरान पर हाथ रखकर हल्फ देता है, लोग नहीं मान रहे। ये पाकिस्तान ने जनाब एक तरफ तो ये ताकतवरों की जो है वो ताकत है, एक तरफ मेरे अल्लाह का कानून है जो इस मुल्क पर राइज है, जो जिस मुल्क में चलेगा, जो पूरे दुनिया के अंदर चलेगा। अब जनाब नजम सेठी साहब ने एक बहुत बड़ा दावा किया। नजम सेठी साहब कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट कहती है कि इमरान खान बहुत खतरनाक है, इमरान खान को तो कंट्रोल ही नहीं किया जा सकता। इमरान खान का नाम लें तो एस्टैब्लिशमेंट की आंखों से आग निकलती है। ये जनाब ताकतवरों का कासद है नजम सेठी साहब, उनके बड़े करीबी रह चुके हैं। तो वो कहते हैं कि लोग जो एस्टैब्लिशमेंट के लोग जब इमरान खान का नाम लेते हैं ना, तो उनके आंखों से जो है वो आग निकलती है। इसलिए तो क्रैकडाउन करते हैं। कल भी आपने लिखा क्रैकडाउन हुआ। तहरीक इंसाफ को अभी तक जो है वो सियासी सरगर्मियां करने की इजाजत नहीं है, क्योंकि ये लोग खौफ के अंदर मुब्तला हैं कि अगर हमने इनको करने दिया तो हमारी ताकत, जो 75 साल जो हमारी ताकत है, जो भाषा है, उसको खतरा लाक हो चुका है। तो तहरीक इंसाफ के खिलाफ इसी वजह से तो मोहसिन नकवी को लेकर आए हैं कि वो जनाब यहाँ पर जो है वो खूनी खेल जो है वो खेलेगा। और इस सिलसिले में जनाब शेख वकास अकरम साहब कहते हैं कि अगर इमरान खान आज वज़ीर आज़म बनना चाहे तो आधे मिनट में वो जनाब जेल से बाहर होंगे और 10 दिन में वज़ीर आज़म भी होंगे। लेकिन इमरान खान से मैं कल मिलकर आया हूं और वो बड़े वाज़ेह हैं कि मैं किसी सूरत गुलामी कबूल नहीं करूंगा। और पिछले 9 माह से पिछले 9 माह क्या, बल्कि उन्होंने कहा कि मैं 9 साल भी जेल में मुझे रख लें, मैं इनके सामने नहीं झुकूंगा। ये इमरान खान साहब ने जनाब अपना पैगाम जो है वहां पर पहुंचा दिया है। तो इसी वजह से खान के ऊपर जो सख्तियां बढ़ रही हैं, इसी वजह से कहा जा रहा है कि आए बैठ कर बात करते हैं, माफी मांग लें जनाब, आप जो हैं वो ये कर लें, कॉम्प्रोमाइज हो जाएं। खान साहब ने जनाब कॉम्प्रोमाइज होने से साफ साफ इनकार कर दिया है, क्योंकि ये जो है वो सूरत हाल बड़ी गंभीर होती चली जा रही है। तो खैर जनाब एक और आम खबर के आर्मी चीफ ने जनाब डंडा उठा लिया है, बड़ी उखाड़ पुछाड़ हो रही है। मैंने आपको तकरीबन 1-1.5 हफ्ता पहले खबर दी थी। खबर यह थी कि इदारे के अंदर जितने भी प्रो इमरान लोग हैं या प्रो इमरान ऑफिसर्स हैं, उनको भी फारिग कर दिया जाएगा। अब आपने एक इस्तीफा जो है वो कोर कमांडर मंगला का देखा, जैसे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अहमद सफदर साहब, बिलाल अहमद सफदर साहब, वो जनाब सऊदी अरब में गए और उन्होंने वहां पर आर्मी चीफ के खिलाफ बात की। और चूंकि वो जनरल जो उमर अयूब साहब हैं और उनके और हमाद अदर के केसेस को खत्म करवाने की कोशिशें कर रहे थे, तो ये ऑडियो जो है वो फिर आर्मी चीफ साहब को सुनाई गई। तो उसके बाद अहमद सफदर साहब, बिलाल अहमद सफदर साहब जो है उनसे इस्तीफा ले लिया गया। उनको कहा गया कि आपको कोर्ट मार्शल कर देंगे या फिर आप शरीफाना तरीके से इस्तीफा देकर घर चले जाएं। वो
इस्तीफा देकर जो है वो घर चले गए। वो कबल अज़ वक्त जो है वो रिटायर्ड हो गए। कोर कमांडर लाहौर फयाज गानी साहब, वो जनाब उनसे उनका कोर्ट मार्शल कर दिया गया, और इससे पहले फयाज हमीद चले, वो तो एक अलग सीन था। तो जनाब फिर बहुत सारे ब्रिगेडियर्स जो हैं ऑफिसर्स 2 मई की आड़ में उनको फारिग किया गया। आज 5 फौजी अफसरान को फारिग कर दिया गया है। 5 फौजी अफसरान जो हैं जनाब उनको फारिग किया गया, क्योंकि आप सबको पता है कि फौज एक ऐसा इदारा है कि जहां पर आर्मी चीफ के खिलाफ अगर कोई इदारे के अंदर को अपनी ओपिनियन देता है तो उसको बगावत समझा जाता है और उसको चुप करके फारिग कर दिया जाता है। तो फिर यही हुआ कि जब जो लोग अपनी अपनी राय दे रहे थे, जो कोर कमांडर्स, उनको फारिग कर दिया गया। जनरल आसिफ गफूर साहब कोर कमांडर कोयटा थे, उनको जनाब जो है वो नीचे यूनिवर्सिटी का एक इंचार्ज या फिर उसका हेड बना दिया गया इस्लामाबाद के अंदर बहरिया यूनिवर्सिटी का। तो ये एक जो है वो बड़ी सूरत हाल है कि जो प्रो इमरान ऑफिसर से उनको एक एक करके जो है वो या तो उनकी प्रमोशंस को रोक दिया गया, या उनको अदालत से निकाल दिया गया, या उनको फारिग कर दिया गया। अब जनाब 5 फौजी अफसरान जो हैं उनको फारिग किया गया है और उनसे इस्तीफा मांगा गया है, और उनका इस्तीफा हुकूमत पाकिस्तान को भिजवा दिया गया, काबीना को भिजवा दिया गया है, जिसमें जनाब एक लेफ्टिनेंट कर्नल, 2 कैप्टन, एक जनाब सेकंड लेफ्टिनेंट और एक लेफ्टिनेंट जो है वो शामिल हैं। ये 5 अफसरान बनते हैं। और आखिर वजह क्या कि ये रॉ के एजेंट थे? बिल्कुल नहीं। यानी कि एक सेकंड लेफ्टिनेंट जो है वो रॉ का एजेंट कैसे हो सकता है? एक लेफ्टिनेंट जो जिसने अभी फौज को ज्वाइन किया है वो रॉ का एजेंट कैसे हो सकता है? फिर लेफ्टिनेंट के बाद आप कैप्टन बनते हैं, वो भी मेरा नहीं ख्याल कि वो रॉ का एजेंट बन जाएगा, क्योंकि वो नया नया फौज के अंदर गया, वो तो अभी उस जो है वो सिस्टम से यूज टू हो रहा होता है, उनके माहौल से यूज टू हो रहा होता है। तो ये रॉ के एजेंट तो हो नहीं सकते थे। अब मैंने आपको बताया था, आपने डॉट से डॉट कनेक्ट करने, मैंने आपको बताया था कि जो प्रो इमरान ऑफिसर्स हैं अंदर, उनको जो है वो इदारे से क्लीन अप ऑपरेशन शुरू करना है, उनको निकालना है। तो अब ये जो इमरान खान के हक में जो पाई जाने वाली सोच थी इदारे के अंदर, जो लोग उनके हक में बात कर रहे थे, अंदर खाने बात हो रही थी कि जनाब देखें इमरान खान तो है वो बड़ी लड़ाई लड़ चुका है, उसने निज़ाम को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है, उससे इस्टेब्लिशमेंट डरती है, इमरान खान का नाम लेकर उनकी आंखों से आग निकलती है। जो लोग अंदर ऐसी बातें कर रहे थे या जिनके कॉन्टेक्ट से कहीं और, तो जनाब अब प्रो इमरान लोगों को, ऑफिसर्स को फारिग किया गया है। और इससे एक सोच ये पाई जा रही है, इससे समझा ये जा रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर अगर आर्मी चीफ साहब अपने इदारे के अंदर प्रो पीटीए या प्रो इमरान जो है वो ओपिनियन बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, तो वो इमरान खान साहब को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो जनाब जब तक इमरान खान साहब माफी ना मांग लें, जब तक इमरान खान सरेंडर ना कर दे, वो तहरीरी तौर पर डील ना कर ले, मुल्क छोड़कर ना चला जाए, इमरान खान को माफ नहीं किया जाएगा। इससे पहले 3-4 पैगाम खान साहब को पहुंचाए गए थे कि आपको जब तक माफ नहीं करेंगे, जब तक जो है आप माफी ना मांग लें। फिर कहा गया एजाज सईद के जरिए कि अगर इमरान खान साहब इसी तरह से बोलते रहे तो आपको भी भुट्टो की तरह जो है वो उल्टा लटका दिया जाएगा, फांसी का जो है वो धमकी दी गई थी। तो अब ये बड़ी चीज वाज़ेह है कि अगर ये सूरत हाल उस नहज पर चलेगी तो फिर कुछ और भी यहाँ पर हो सकता है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस तरह का अपने लाजमी ख्याल रखना। पाकिस्तान जिंदाबाद।